दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। रुको जरा। सबर करो। कि कौन सी बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करती है, जो कि ट्रिक से होगी। पहले आता है डिप्थीरिया, और ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो वो है श्वास नली। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे, तो डिप्थीरिया में से क्या निकल के आ रहा है, डिप्थी। डिप्थी यानी कि डिप्टी कमिश्नर। तो जब कोई डिप्टी कमिश्नर मारने लगता है तो क्या करता है, सांस भी नहीं लेता, इतना मारता है दे दनादन दे दनादन। तो जब डिप्टी कमिश्नर मारेगा ना तो वो सांस भी नहीं लेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब दूसरा है दोस्तों ट्रेकोमा, और ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो वो है आँख। तो ट्रेकोमा से क्या निकल के आ रहा है, कोमा, और आँख से हमारा आँख ही रहेगा। जो कोमा में होता है उसका आँख तक भी नहीं खुला होता है। और दोस्तों अब आता है मेनिनजाइटिस, और ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो है मस्तिष्क। मेनिनजाइटिस में से हमने क्या निकाला, मेनिन यानी कि मीनिंग। और जब आप कोई मीनिंग याद करते हो तो वो सीधे कहाँ पर स्टोर होता है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग में। तो जब आप मीनिंग याद करते हो तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, दिमाग में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो अब है दोस्तों हर्पीज, ये कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो वो है त्वचा। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो हर्पीज, हर्पीज बोलने पे क्या आ रहा है, हर चीज। हर्पीज हर चीज, और हर चीज हम किससे छूते हैं, अपने त्वचा से, यानी कि जो हाथ के ऊपर की चमड़ी होती है उससे। तो हम हर चीज किससे छूते हैं, त्वचा से। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों अब कौन कौन से रोग हैं, तो वो है टिटनेस, कोढ़, रेबीज और पोलिया। तो ये सब किसको प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को। आपको मैं इसको स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। तो पहले आप स्टोरी समझ लीजिए। तो जैसे एक आदमी था, वो किसान था। वो क्या करता था, खेती। तो हर साल उसकी फसल क्या हो जाती थी, नाश हो जाती थी। हर बार उसकी फसल नाश हो जाती थी। तो वो एक मोड़ से जा रहा था, एक कहाँ से जा रहा था, एक मोड़ से। तो वहीं उसको एक तांत्रिक मिले। क्या मिले, तांत्रिक बाबा। तो उसको तांत्रिक बाबा मिले, और तांत्रिक बाबा ने उसको एक बीज दिया कि ये ले बेटा, जा इसको बो दे, तुम्हारी सभी खेत हरियाली हो जाएंगी। तो जब उसने बोया तो वो फसल भी नहीं उगा। तो उसने क्या कहा कि ये क्या ले लियो। उसने क्या कहा कि ये क्या ले लियो। तो आइए अब इसको समझाते हैं। तो टिटनेस, टिटनेस बोलने पे क्या आ रहा है, टिटनेस, नेस से क्या बना हमने, नाश। यानी कि जब वो फसल बोता था तो वो क्या हो जाता था, नाश। तो अब आता है कोढ़, कोढ़ से क्या बना था हमने, मोड़। कहाँ कहाँ जा रहा था, एक मोड़ से जा रहा था। कोढ़ से क्या बना हमने, मोड़। तो मोड़ से जा रहा था, तो वहीं उसको तांत्रिक बाबा मिले। तांत्रिक बाबा मतलब तंत्रिका तंत्र। तो उसको तांत्रिक बाबा मिले। तो उस तांत्रिक बाबा ने उसको क्या दिया, एक बीज दिया। तो रेबीज, रेबीज बोलने पे क्या आ रहा है, बीज। तो उसको तांत्रिक बाबा ने एक बीज दिया, और वो बीज जाकर बोया, फिर भी वो नहीं उगा। तो उसने क्या क्या कहा कि ये क्या ले लियो, ये क्या ले लियो। पोलियो बोलने पे क्या आ रहा है, लियो। तो उसने क्या कहा कि ये क्या ले लियो। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। तो दोस्तों अब है चेचक, खसरा और डेंगू ज्वर। तो ये सब किसको प्रभावित करते हैं, पूरे शरीर को। आप इसको कैसे याद करेंगे, तो चेचक से क्या बना हमने, चाचा। चेचक से चाचा। तो चाचा का पूरा शरीर क्या हुआ, हो गया था, कमज़ोर हो गया था। चाचा का पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था। तो उनसे कोई हाल पूछता तो वो क्या बोल देते थे, सरासर झूठ बोल देते थे कि मैं ठीक हूँ। वो क्या बोल देते थे, सरासर झूठ बोल देते थे कि मैं ठीक हूँ। पर बाद में जब उनका चेकअप कराया गया तो क्या निकला कि उनको डेंगू है। बाद में क्या निकला कि उनको डेंगू है। तो चेचक से क्या बनाया था हमने, चाचा, और पूरा शरीर, यानी कि चाचा का पूरा शरीर क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। तो वो सबको क्या बोल देते थे, सरासर झूठ बोलते थे। तो सरासर, तो खसरा में से क्या निकल के आ रहा है, खसरा। सरासर झूठ बोल देते थे। और वो उनका बाद में चेकअप करा गया तो क्या निकला, डेंगू उनको था। क्या था, डेंगू। तो डेंगू ज्वर से क्या बनाने है, डेंगू। तो चेचक, खसरा और डेंगू ज्वर ये पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों अब आता है प्लेग, निमोनिया, दमा और काली खांसी। ये सब किसको प्रभावित करती हैं, ये प्रभावित करती हैं फेफड़े को। तो स्टोरी है दोस्तों, एक आदमी क्या क्या लेने गया था, प्लग। एक आदमी प्लग लेने गया था, उसको नया लेना था, सेकेंड हैंड नहीं लेना था, उसको नया लेने था। तो वो जब दुकान पे गया तो उसका दाम बहुत ज़्यादा था, उसका दाम बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब उसको काले कलर वाली दिखाई गई तो वो कम दाम की थी, और वो अच्छी भी थी। तो रंग बिरंगे वाली जो थी वो महंगी थी, और जो काले कलर की थी तो वो सस्ती थी। तो उसने काले कलर वाली ले ली। तो अब प्लेग, प्लेग से क्या निकल के आ रहा है, प्लग। प्लेग, प्लग। तो वो प्लग लेने गया था,
उसको क्या लेना था, नया प्लग लेना था। तो निया से क्या बना हमने, नया। तो उसको प्लग नया लेना था। तो वो जब गया दुकान पे तो उसको क्या मिल रहा था, दाम ज़्यादा था उसका। तो दमा से क्या निकल के आ रहा है हमारा, दाम। दमा दाम। उसने क्या लिया, बाद में काली वाली प्लग ले ली, काली कलर वाली प्लग ले ली। प्लेग, निमोनिया, दमा और खाली खांसी ये किसको प्रभावित करती हैं, फेफड़े को। तो अब आता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा और फ्लू, और ये किसको प्रभावित करती हैं, तो श्वसन तंत्र को। तो इन्फ्लुएंजा और फ्लू, इन्फ्लुएंजा बोलने पे भी क्या आ रहा है, फ्लू, फ्लू और फ्लू। तो ये दोनों जब होती हैं तो हमारा नाक जो होता है वो जाम हो जाता है। तो हमारा नाक जो है वो सांस नहीं ले पाता, तो श्वसन यानी कि सांस नहीं ले पाता। तो इन्फ्लुएंजा और फ्लू ये किसको प्रभावित करती हैं, श्वसन तंत्र को। अब नेक्स्ट पे आता है दोस्तों रिकेट्स, और ये किसको प्रभावित करती हैं, तो हड्डियों को। और रिकेट्स से क्या निकल के आता है, विकेट्स, विकेट्स। और जो विकेट्स होती हैं वो हमारे किसके हड्डी की जैसी होती हैं, पैर की हड्डी की जैसी। नहीं। हाँ मानता हूँ नहीं होती, बट आप इसको याद करने के लिए ऐसा बना सकते हैं। और अब है दोस्तों एथलीट, और ये किसको प्रभावित करती है, तो पैर को। आप इसको कैसे याद करेंगे, तो एथलीट फुट, इसके नाम में भी आ रहा है क्या, एथलीट फुट। फुट मतलब क्या होता है, पैर। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। तो अब है दोस्तों पीलिया, और ये किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को। तो पीलिया और यकृत से क्या निकल कर रहा है हमारा, आकृति, यकृत आकृति। तो जब पीलिया हो जाता है तो हमारे शरीर का आकृति कैसा हो जाता है, पीले पीले कलर का। आकृति हमारे शरीर का कैसा हो जाता है, पीले पीले कलर का। तो पीलिया से क्या निकल के आ रहा है, पीला, और यकृत से आकृति। तो जब पीलिया हो जाता है तो हमारे शरीर की आकृति कैसे हो जाती है, पीले पीली हो जाती है। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। दाद और खाज ये कहाँ पर होती हैं, त्वचा में। तो आपको ये तो पता ही होगा कि दाद और खाज कहाँ पर होता है, हमारे त्वचा पर ही तो होता है। क्या हड्डी में होती है क्या, नहीं। तो दांत खाज हमारे क्या होती है, त्वचा में। और अब आता है दोस्तों पायरिया, और ये कहाँ पर होती है, दांत और मसूड़ में। तो ये भी आपको पता होगा कि पायरिया कहाँ पर होता है, हमारे दांतों में। और ये किसको प्रभावित करता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली को। तो एड्स से क्या बना हमने, एब्स, सिक्स पैक एब्स। एड्स से क्या बना हमने, एब्स। और जो एब्स सब बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, अपनी रक्षा के लिए। तो प्रतिरक्षा यानी कि जो एब्स बनाते हैं लोग अपने रक्षा के लिए बनाते हैं। तो एड्स किसको प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है।